सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मुझे तो याद नहीं, मैं स्टोरी 3 दिन बाद डाल रही हूँ क्या 4 दिन बाद डाल रही हूँ। और ये अभी मैं स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड हो या फिर नाराज़ हो। तो यार मैं डाल रही हूँ स्टोरी और अभी टाइम हो रहा है इधर 8 बज रहे हैं। तो चलो फिर मतलब कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार आप लोगों को स्टोरी याद है कि मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ तो इसलिए आप लोगों को स्टोरी याद दिला देती हूँ कि वैशाली का मतलब कि उसकी फैमिली आई थी उसके घर में गिफ्ट्स वगैरह लेके। और वैशाली ने अपने भाई विराज को और मतलब कि मनु को भी देख लिया था साथ। उसके बाद वैशाली मतलब मंदिर के लिए निकल रही थी बट उसे लेविश ओबराय जो है वो अब नहीं पता कि अक्षिता से उसका क्या मसला है। या तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जिसने मतलब कि अभिनव को मतलब कैसे मतलब टक्कर करवाई थी गाड़ी की ऑब्वियसली लेविश वही हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब तो मुझे लगता है लेविश वही हो सकता है जिसने अक्षिता को चैलेंज किया था कि पहले मुझे ढूंढ के दिखाओ। मुझे जहाँ तक लगता है वही हो सकता है बट देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। यार तो चलो देखो, आप लोगों को स्टोरी का पता था तो यार आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा। तो वैशाली बोलती है लेविस से कि मेरे लिए खाना लेके आओ। तो लेविस वैशाली को मारना चाहता है। तो फिर वैशाली कह रही होती है मन में कि यार अक्षत आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मैं मुझे आपकी ज़रूरत है। मतलब वैशाली ऐसे इमोशनल होकर कह रही होती है तभी दरवाज़ा दोबारा खुलता है। तो वैशाली सिर ऊपर उठा के देखती है तो लेविश आता है और उसके साथ एक आदमी होता है जिसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। तो उस आदमी को इशारा करते हुए कहते हैं कि खाना दो इसे। और मतलब उस आदमी को इशारा करते हुए ऐसा बोलते हैं लेविश कि मतलब वैशाली को खाना दो, वो वैशाली के लिए खाना लेके आया होता है। तो लेविश उस आदमी को इशारा करता है कि जाके तुम वैशाली को खाना दो। तो वो आदमी इशारा समझते ही जाके वैशाली की तरफ प्लेट बढ़ाता है। तो वैशाली गुस्से से लेविश की तरफ देखती और कहती है कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, बिना हाथ खोले मैं खाना कहाँ से खाऊंगी, ऐसे तुमने कभी खाया है ऐसा खाना? तो लेविस कुछ नहीं बोलता और उसके पास जाता है और अपने हाथों से मतलब उसका हाथ खोलता है। तो हाथ खोलने के बाद वैशाली मतलब कि अपने हाथों को स्ट्रेच करती है और हाथ धोती है और खाना लेती है उस आदमी से। और वैशाली को मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा फूडी होती है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और अब तो वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी भूख डबल हो जाती है। तो वैशाली थैंक गॉड मतलब कि उसे खाना मिल जाता है तो वो खाना खाती है। यार मुझे नहीं पता कि तो सॉरी इसके लिए। तो वैशाली मतलब काफ़ी ज़्यादा भूखी होती है तो वो खाना देखती है और फिर क्या था बिना सोचे समझे मतलब खाने की प्लेट उसके हाथ से ले लेती है। तो खाना खाने ही जाती है कि उससे पहले वो लेविश की तरफ शक भरी नज़र से देखती है और कहती है कि कहीं तुमने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया है? तो लेविश कहते कि नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं मिल मतलब जहर नहीं मिलाया, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकता हूँ यार, समझा करो। और ऐसा कह के मतलब कि वो चेयर लेके बैठता है वैशाली के पास। तो वैशाली उसकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि अभी उसका पूरा पूरा ध्यान होता है स्वादिष्ट खाने पे, मतलब कि टेस्टी खाने पे उसका पूरा ध्यान होता है। तो वो अभी खाने पे ध्यान देती है, वो बाकी दुनिया की भाड़ में। तो वैशाली क्या है, वैशाली टूट पड़ती है खाने पे और उसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी होती है तो वो खाना शुरू करती है। तो एवेश उसको ऐसे देखता है खाते हुए तो फिर वैशाली आराम से बैठ के खाना खा रही होती है मज़े लेके खाने के। तो लेविश वैशाली को देखता है कि यार ये इतनी आराम से रिलैक्स होकर खाना खा रही है। तो उसे इरिटेशन भी हो रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, मतलब वैशाली पे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये इतने आराम से खाना क्यों खा रही है। तो वो गुस्से से उठता कहता है कि तुम इतने आराम से खाना क्यों खा रही हो? तो वैशाली कहती है कि क्यों नाच के खाते हो क्या तुम? तो लेविस गुस्से से घूरता कहता है तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो। तो वैशाली कहती है कि देखो खाने के टाइम कुछ नहीं बोलते तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो लेविश कहता है कि क्यों, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? तो वैशाली कहती है कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे डरना चाहिए, हाँ?
तो लेविश उसकी बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो अपने सामने बैठी हुई लड़की को देखता है। तो वैशाली बहुत आराम से कहती है खाना खाते हो कि तुम ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं डरूं। तो लेविश उसको शॉक्ड होकर देखता है और कहता है कि यार ये लड़की पागल वागल है क्या, मतलब कि मेरे सामने अगर और कोई लड़की होती और ऐसे मौत को सामने पाके मतलब कि मतलब वो लड़की तो पागल हो जाती, लेकिन इसको देखो मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब इसको कोई फिक्र नहीं है, आराम से मतलब कुछ भी कर रही है, इसको कोई भी टेंशन नहीं है। तो लेविश कहता है कि तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें इस चीज़ से डर नहीं लगता। तो वैशाली कहती है कि डर किस बात का, देखो अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा होगा तो यार मैं मर जाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी होगी तो यार मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी मौत नहीं लिखी होगी ना तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, हाँ कुछ भी कर लो, मैं नहीं मरूंगी। तो यार मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा। तो लेविश कहता है कि देखो तुम्हें लिखा पढ़े की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा 100%, मैं तुम्हें मार ही दूंगा, तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें अक्षित, तो लविश कहता है कि क्या तुम्हें अक्षिता के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, तो मतलब कि उसकी वजह से तुम इतनी मुसीबत में फंसे हो, तुम्हें तो उसके ऊपर गुस्सा आते ही होगा, ऑब्वियसली गुस्सा आना चाहिए, जिसकी वजह से हम मुसीबत में फंसते हैं उस पर गुस्सा तो आना चाहिए। तो वैशाली कहती है कि क्या मतलब, तो लेश कहता है कि क्यों तुम्हें अक्षिता के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम उसकी वजह से इस मुसीबत में फंसी हो। तो वैशाली कहती है कि गुस्सा मुझे क्यों आएगा, अक्षिता पे किस बात का गुस्सा आएगा, बल्कि मुझे तो फक्र महसूस हो रहा है उसके ऊपर। तो वैशाली कहती है कि नहीं, मुझे तो मेरी अक्षिता पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि लोग मतलब कि वो इतनी ज़्यादा काबिल है ना कि जब लोग उसकी काबिलियत को हरा ना सके तो लोग उसे नीचा दिखाने के लिए, नीचे गिराने के लिए इतनी गंदी गंदी चालें चलते हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। तो यार मुझे ना मेरी अक्षिता पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि कि वो कहते हैं ना कि हम जिनकी बराबरी नहीं कर सकते ना, हम उनको नीचे दिखाना चालू कर देते हैं, हम उनकी बुराई करना चालू कर देते हैं। तो यार इसे साफ साबित होता है कि मेरी अक्षिता कोई आम इंसान नहीं है। तुम जैसे हजार ना उसकी मतलब कि उसकी बराबरी तो तुम लोग कर नहीं सकते हो, ऊपर से गंदी गंदी चालें चलते रहते हो, घटिया हरकतें करते हो। तो मुझे मेरी अक्षिता पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी अक्षिता को कोई उसकी काबिलियत से नहीं हरा सकता। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मेरी अक्षिता पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, वो कोई आम इंसान नहीं है, इसे साफ जाहिर होता है तुम लोगों की हरकत से। तो वैशाली इतना बोल के चुप हो जाती है। तो वैशाली की ये बात सुन के लेविश गुस्से से लाल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से से उठता है और कुर्सी पे हाथ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने उस अक्षिता की तारीफ कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वैशाली कहती है कि ये लो, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी अक्षता की तारीफ नहीं करूंगी, हाँ मैं मेरे जान की तारीफ नहीं करूंगी तो मैं किसकी तारीफ करूंगी, मतलब कि अच्छा तुम्हें सोचो कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमने शादी की है, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी की तारीफ करेंगे, मैं तो मेरी अक्षता की तारीफ करूंगी और भर भर के करूंगी, क्योंकि मेरी अक्षता है ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड। क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज तुम्हें इतनी ज़्यादा मिर्चियाँ लग रही है, मैं क्या ही बोलूँ। खैर है, बट मैं मेरी अक्षता की तारीफ करूंगी ना, तो वो ऐसे तारीफ कर रही होती है अक्षय की जैसे वो रोज ही ऐसी तारीफ करती होगी। तो लेविश को वैशाली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस होता है, मतलब कि वैशाली की इस तरह से मतलब इतनी ज़्यादा ब्रेव होती है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो वैशाली खाना ख़त्म करके प्लेट रखती है और कहती है कि हाथ कहाँ धोना है। और ऐसा क्या है कि लेविश मतलब लेविश, यार क्या नाम है इसका, तो लेविश की तरफ बढ़ती है और उधर से चली जाती है बाहर की तरफ हाथ धोने के लिए। तो लेविश उसको देखते रह जाते हैं कि यार ये लड़की कितना ज़्यादा बोलती है, मतलब कि कोई हद ही नहीं मतलब इस लड़की के बोलने की। तो लेविश वैशाली की तरफ देखता है और वैशाली बाहर की तरफ जाती है, तो फिर लेविश को याद आता है कि यार इसको तो मैंने किडनैप किया है और मैं इसको इतनी ज़्यादा ढील कैसे दे सकता हूँ। तो लेविश दौड़ के वैशाली की तरफ भागते हुए जाता है। तो वो वैशाली की तरफ भागते जाता है तो देखते हैं कि वैशाली सिंक के पास खड़े के हाथ धो रही होती है। तो देखते हैं और कहते हैं कि यार ये यहाँ खड़ी होकर हाथ धो रही है। तो वैशाली शीशे की तरफ देखते हुए कहती है कि टेंशन मत लो,
मैं कोई भाग वाग नहीं रही हूँ, मैं भाग के करूँगी क्या? क्योंकि मुझे पता है मेरी अक्षता आ ही जाएगी, तो फिर मैं फिजूल में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूँ? मैं भागूंगी नहीं यार, टेंशन मतलब बेफिक्र रहो तुम, मैं नहीं भाग रही हूँ। तो लेविश मुस्कुराते कहते हैं, ओ अच्छा, तो तुम्हारी अक्षता तुमको लेने आएगी, वाओ। मुस्कुराते कहते कि जब उसको इस जगह का पता चलेगा तो ही लेने आएगी ना। तो विशाली कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरी अक्षता से डरते हो। हम्म, वैसे काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, अगर तुमने इतना दिमाग किसी और चीज में लगाया होता ना तो तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी पड़ी, तुम्हें मतलब कि मेरे अक्षतों को नीचा नहीं दिखाना पड़ता। तो यार अगर तुम कहीं और दिमाग लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो लेविस उसकी बात सुन के मतलब वैशाली से हाथ मोड़ते हुए कहती है कि तुमने कहीं और दिमाग लगाया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो लेविस उसकी तरफ देखते कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने मुझे अपनी उस अक्षता से गया गुजरा समझा हुआ है, हाँ? मैं तुम कहना क्या चाहती हो? तो वैशाली कहती है गया गुजरा समझूं? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मतलब कि इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम हो, और तुम्हें पता है तुम क्यों हो? क्योंकि यार मतलब कि तुम मेरी अक्षता से बदला लेने के लिए तुमने मुझे उठाया, मतलब कि लाइक सीरियसली। तुम लोग तो बहुत कहते कि बॉय मतलब बहुत ज़्यादा तुम मतलब एक लड़की से डर रहे हो, मतलब मेरी अक्षता वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट मुझे सोचना पड़ेगा मतलब कि तुम मुझे उठा लाए उससे बदला लेने के लिए, तो यार इससे मैं गया गुजरा ना समझू तो मैं क्या समझूं? मतलब कि इस हरकत के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम गए गुजरे नहीं हो? एक तो तुम मेरे क्षेत्र से इतना ज़्यादा डरते हो, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर, और ऊपर से तुम मुझे किडनैप करके लाए, मतलब कि इस बात से साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी मेरे क्षेत्र से कितनी ज़्यादा फटी पड़ी होती है। तो यार अब जाने दो, ऐसा मुस्कुराते क्या है कि वैशाली जाने लगती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर चुकी होती है लेविश के, तो लेविश गुस्से से कहते कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती मतलब मेरी इसने कर दी है। तो लेविश गुस्से से जाता है उसके पास और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रही हो, हाँ? तुमने बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ वैशाली जिंदल, मैं अब देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो पीछे से एक आवाज आती है कि यार सोचना भी मत, और ऐसा मतलब कि पूरे हॉल में ना एक गुस्से भरी आवाज आती है कि यार तू सोचना भी मत। और वैशाली जब देखती है तो अक्षिता होती है वहां पे। तो वैशाली अक्षिता को देखती है और फिर लेविश मतलब कि अक्षिता उसको गुस्से से घूर रही होती है लेविश को। तो लेविश वैशाली को छोड़ के अक्षिता की तरफ देखता है। तो वो अक्षिता को देख के उसकी नजरें काफी ज्यादा गुस्से भरी हो जाती है, और मतलब अक्षिता उसके पीछे खड़ी होती है गुस्से से। तो यार अक्षिता फाइनली आ चुकी है। तो वैशाली अक्षिता को देखती है तो यार उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मतलब कि वो भागकर अक्षिता के पास जाने लगती है, उससे समझ में नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो दौड़ के अक्षिता के पास जाने लगती है। तो अक्षिता उसको देखती है दौड़ते हुए आते कि, तो वो गुस्से से कहती है कि आराम से चलो ना, ऐसे क्यों दौड़ रही हो? तो वैशाली को याद आता है कि मतलब अक्षिता की बात सुन के वैशाली को याद आता है कि यार वो प्रेग्नेंट है, वैसे कैसे चल सकती है? तो वो अपनी स्पीड कम करती है और फिर जल्दी से अक्षता के पास जाती है और उसे ज़ोर से हग कर लेती है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी, उसे अक्षता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, इसलिए मतलब कि उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो अक्षिता उसके मतलब हग करती है और उसका हाथ पकड़ती है। तो उसका हाथ पकड़ते उसके आंसू पोंछती है और कहती कि टेंशन मतलब मैं आ गई हूँ ना। तो वैशाली ये कहती कि हाँ, तो फिर अक्षिता उसका हाथ पकड़ती है। तो लेविश उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों का मतलब इतना ज़्यादा प्यार देख के लेविश को बहुत ज़ोर की मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़ोर की मिर्ची लग जाती है, मतलब उसके दिल में मतलब जलन होने लगती है इन दोनों का प्यार देख के। मतलब लेविश बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और कहता है कि क्यों मुझे हमेशा इस अक्षिता से कम मिलता है, हमेशा क्यों वो अक्षिता से इतना ज़्यादा पीछे रहता है, क्योंकि लेविश अक्षिता से मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है। लेविश चाहता है कि वो अक्षिता से बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहे। तो यहाँ पे ना मतलब कि अक्षिता इतनी ज़्यादा पावरफुल बिजनेस वूमेन होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जेलस फील करते हैं, गुस्सा आते हैं कि मतलब अक्षिता इतना ज़्यादा आगे क्यों है। तो उनमें से एक लेविश भी होता है।
तो लेविश बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि मतलब वो हमेशा से अक्षिता से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। इसलिए वो अक्षिता से गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे जेलस फील हो रहा होता है कि आखिर क्यों अक्षिता को हर चीज़ परफेक्ट मिल जाती है। कि अक्षित मतलब लेविस को जब पता चलता है ना कि अक्षिता ने एक लड़की से शादी की है और वो वैशाली है, तो वैशाली को देखता है तो उसे जब पता चलता है कि उसके पास दौलत, शोहरत, ये सब से अलग एक चीज़ है जिसका नाम वैशाली है। तो इस चीज़ से वो और ज़्यादा जेलस फील कर होते कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसे कैसे मिल गई। तो वो गुस्से से मतलब नफ़रत भरी निगाहों से अक्षिता की तरफ देखता है और फिर वैशाली की तरफ देखता है। तो वैशाली को देख के कहते हैं यार ये सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट है। उसे समझ में आता है कि इतनी देर से वैशाली उससे अपनी बातों में उलझा रही होती है। ये सब जानबूझ के बोल रही होती है ताकि उसको गुस्सा आए। तो वो समझ आता है कि वैशाली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो मतलब कि है तो वैशाली इंटेलिजेंट है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो मतलब कि ऐसे होनी चाहिए। तो उसे समझ में आ जाता है कि वैशाली तो उसका पोपट बना रही थी। तो और अक्षिता की तरफ मतलब कि वो अक्षिता की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी अक्षिता की, मतलब उससे अक्षिता पे इतना ज़्यादा भरोसा था वैशाली से को, और वो अक्षिता से इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो लेविस इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार मतलब अक्षिता को इतनी ज़्यादा परफेक्ट चीज़ मिल कैसे सकती है। तो लेविश गुस्से से अक्षिता की तरफ देखता है और कहता है इसे हमेशा हर चीज़ परफेक्ट क्यों मिल जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की जो कि इतनी ज़्यादा लॉयल हो, इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो, इसे कैसे मिल सकती है, वो भी एक लड़की को कैसे मिल सकती है। तो इस चीज़ में वो कहते हैं कि एक लड़की को इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की कहाँ से मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से से अक्षिता की तरफ देख रहा था, उससे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे वैशाली कैसे मिल गई। हालाँकि वो वैशाली से प्यार नहीं करता, बट एक चीज़ होता है ना कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट मिलनी चाहिए। तो वो कहता है कि इतनी ज़्यादा लॉयल करने वाली बीवी, इतनी ज़्यादा मतलब कि परफेक्ट खूबसूरत बीवी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी होनी चाहिए। तो तो यार वो गुस्से से मतलब अक्षिता की तरफ घूरता है और कहता है कि चलो ठीक है, मान लिया तुम यहाँ आ गए, ठीक है मान लिया, बट तुम आ तो गई हो बट तुम जा नहीं पाओगे। और ऐसे क्या है कि वो गन निकालते हुए अक्षिता की तरफ पॉइंट करता है। तो मतलब कि लेविश गन ऊपर उठाता है और वैशाली को मतलब अक्षिता को शूट करने लगता है। तो वैशाली जब देखती है कि लेविश तो अक्षिता को शूट करने वाला है, तो वैशाली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे डर लगने लगता है। मतलब अभी तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी, बट जैसे वो अक्षता की तरफ गन पॉइंट करती है तो उसका मतलब वो पैनिक करने लगती है कि कहीं उसकी अक्षता को कुछ हो ना जाए। तो अब लेविश तो शूट करने वाला था, जैसे वो मतलब शूट करता वैसे उसकी बाजू पे आके एक गोली लगती है। तो जैसे उसके बाजू पे गोली लगती है तो उसका गन गिर जाता है और दर्द के मारे घबराते हुए और देखता है तो अक्षता के हाथ में एक गन होता है। तो अक्षिता के हाथ में मतलब गन होता है, तो अक्षिता ने उसको शूट किया होता है। तो लेविश गुस्से से अक्षिता की तरफ देखता और कहता है अक्षिता तुम, इतना ही कहता है और मतलब आगे कहने वाला होता है तभी अक्षिता उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है कि शुक्र मनाओ मेरी वैशाली को एक खरोच भी नहीं है, मेरी वैशाली को कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी वैशाली को एक खरोच भी आती ना तो ये जो तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी ये जो अभी जबान चल रही है ना वो नहीं चलती। क्योंकि अगर मेरी वैशाली को एक खरोच भी आती ना तो यार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती हूँ, और मैं ये भी भूल जाती कि हम कभी दोस्त थे। और ऐसा क्या है कि वो वैशाली का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तो इससे ये बात पता चलती कि लेविश और अक्षिता कभी दोस्त थे। अब इन लोगों की फ्रेंडशिप क्यों खराब हुई, ये तो आप लोगों को आगे के पार्ट में ही पता चलेगा कि यार इन लोगों की फ्रेंडशिप क्यों ही खराब हुई है। देखते हैं। तो यार मतलब कि अब लेविश मतलब अक्षिता वहां से वैशाली को लेके जाने लगती है। तो वैशाली को वो लेके जाने लगती है तो लेविश उसको देखते रह जाता है और गुस्से से घूरने लगता है। तो वैशाली को अक्षिता लेके चली जाती है। अब वैशाली और अक्षिता मतलब दोनों कार में होते हैं तो लेविश बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। मतलब वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है इस बात से कि मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अक्षिता को इस सीक्रेट जगह का पता कैसे चला। मतलब कि उसे लगता ही नहीं था कि अक्षिता को इस सीक्रेट जगह का पता चल सकता है, या तो मतलब कि वो ऐसे जान कैसे सकती है, मतलब कि इतना ज़्यादा सीक्रेट जगह था तो उसे लगता नहीं था कि
मतलब अक्षिता को पता चल जाएगा कि मतलब वैशाली यहाँ पे है। तो अब दोनों कार में होते हैं, अक्षिता और वैशाली दोनों कार में होते हैं। 30 मिनट का किया था, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है यार, पता नहीं क्यों ख़राब हो गई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो नहीं पता कब आएगा।